भगवा लव ट्रैप क्या है? भगवा लव ट्रैप ये एक सोची समझी हुई साजिश है जो कुछ गैर मुस्लिम तंजीमों ने मुस्लिम लड़कियों को धोखा देने के लिए तैयार की है। ये ग्रुप और उनकी यूथ विंग्स लड़कों को मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इन लड़कों को नौकरियां, रहने की जगह और पैसे दिए जाते हैं ताकि ये धोखेबाज रिश्ते बनाएं। इन्हें उर्दू जबान और मुस्लिम कल्चर में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये मुस्लिम लड़कियों को बेहतर समझ सके। जो लड़का मुस्लिम लड़की को मुर्तद करने में कामयाब होता है उसे काफी पैसे दिए जाते हैं। ये लड़के मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती और रोमांटिक रिश्ते बनाते हैं जो अक्सर गैर कानूनी रिश्ते और शादी तक ले जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते बाद में बदसलूकी वाले रिश्ते बन जाते हैं। लड़कियों को पीटा जाता है, तंग किया जाता है और कभी कभी इन्हें प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में बेचा जाता है। इस ट्रैप का आखिरी मकसद मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी को तबाह करना और मुस्लिम कम्युनिटी को कमजोर करना होता है। एक 2022 के सर्वे के मुताबिक 40,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद बनाया जा चुका है। मुस्लिम लड़कियों को इस ट्रैप के बारे में आगाह रहना चाहिए और ऐसे लड़कों से होशियार रहना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को इस मसले को समझना चाहिए और अपनी बेटियों को ऐसे धोखेबाज स्कीम से बचाने के तरीके तलाश करना चाहिए। भगवा लव ट्रैप एक नया और खतरनाक तरीका मुस्लिम कम्युनिटी को तबाह करने का। कुरान साफ तौर पर मुशरिकों से शादी करने से मना करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 221 में अल्लाह फरमाता है, और अपनी औरतों को मुशरिकों के लिए शादी में मत दो जब तक वो ईमान ना लाए। एक ईमान वाला गुलाम बेहतर है मुशरिक से, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो। ऐसे लोग तुम्हें दोजख की तरफ बुलाते हैं जबकि अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है। इन आयतों के बारे में हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से बताना चाहिए। बच्चों को बुनियादी इस्लामी वैल्यूज और अदब सिखाना चाहिए। कुरान ये साफ करता है कि एक मोमिन और मुशरिक की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि शादी सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ता नहीं बल्कि सोशल, मॉरल और इमोशनल पहलू भी रखती है। इंटरफेस शादियां से बचा जाना चाहिए और बच्चों को एक इस्लामिक एनवायरनमेंट में बड़ा करना चाहिए जहां वो महरम और गैर महरम की हदें समझे। उन्हें दूसरे जेंडर के साथ बेकार के इंटरेक्शन से रोका जाना चाहिए और उन्हें इस्लामिक वैल्यूज की इज्जत करने, अपने कल्चर से मोहब्बत करने और अपने रिलीजन की इज्जत करने की तलकीन की जानी चाहिए। इस्लाम तालीम पर ज़्यादा जोर देता है और लड़कों और लड़कियों को मुख्तलिफ फील्ड में बेहतर होने के मौके फराहम करता है। इस्लामोफोबिया की चुनौतियों के बावजूद, जैसे हिजाब बैंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर पाबंदियां और धर्म और कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन, मुस्लिम स्टूडेंट्स को अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। उनका ईमान हमेशा पहला होना चाहिए और हया ईमान का एक अहम हिस्सा है। मुस्लिम लड़कियों को अच्छी तालीम हासिल करना, कुरान, हदीस और मुख्तलिफ साइंस सीखने का कहना चाहिए। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, अगर आप एक आदमी को तालीम देते हैं तो आप एक फर्द को तालीम देते हैं, लेकिन अगर आप एक औरत को तालीम देते हैं आप एक कौम को तालीम देते हैं। तालीम याफ्ता लड़कियां कौम बनाने वाली हैं और एक अच्छी तालीम याफ्ता लड़की अपने परिवार और अपनी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद होती है। मुस्लिम लड़कियों के लिए एक पैगाम, प्यारी हवा की बेटी, अपनी तालीम हासिल करो, सीखो, बढ़ो और बड़े ख्वाब देखो, लेकिन कभी भी अपने ईमान को दुनियावी खुशी और मकाम के लिए नजरअंदाज मत करो। बुराइयों के जाल को समझो और उनसे दूर रहो और अल्लाह के लिए अपनी इज्जत और ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आका की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आका की सुन्नतों पे पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बर्मा के, कश्मीर के, मुल्क शाम के, और जहाँ कहीं भी मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हम सबको गैब से मदद अता फरमा। हमारे खिलाफ जितनी बातिल ताकतें खड़ी है उन सबको कैफर किरदार तक पहुँचा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।